सबसे बड़े ऑयल चोक पॉइंट को निशाना बनाया। छोटे छोटे हमले, ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन, समुद्री माइंस, मिसाइलें, चेतावनी, इन हमलों का मकसद था शिपिंग को डराना। और जब जहाज डरते हैं तो सप्लाई रुक जाती है, और जब सप्लाई रुकती है तो तेल की कीमतें अचानक बढ़ने लगती है। यानी बिना बड़ी लड़ाई के भी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाया जा सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, लेकिन फिर भी मुश्किलें। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को नुकसान हुआ। F-15 ईगल फाइटर जेट्स, KC-135 स्टार टैंकर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, महंगे थार्ड रडार सिस्टम्स। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, इनकी कीमत अरबों डॉलर होती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 170 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि आधिकारिक बयान अक्सर इन नुकसानों को कम करके बताते हैं, लेकिन युद्ध का असली सच हमेशा धीरे धीरे सामने आता है। इस युद्ध में एक और बड़ा बदलाव हुआ ईरान की राजनीति में, क्योंकि चर्चा हुई एक नए नेता की, मुस्तफा खामनेई, जो कि हैं अली खामनेई के बेटे। The Islamic Republic of Iran has a new supreme leader, Sayyid Mujtaba Khamenei, who is the second eldest son of Iran's late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. कई विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्तफा खामनेई ईरान की नई रणनीति के पीछे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी नीति साफ है, अमेरिका के साथ समझौता नहीं बल्कि दबाव बनाना। यही वजह है कि सीज फायर टॉक्स को भी सख्त शर्तों के साथ ही स्वीकार किया जा रहा है। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद रहे तो कंडीशन और ज्यादा बुरा होगा इंडिया, चाइना और जापान के साथ साथ साउथ कोरिया के लिए, क्योंकि ये देश मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। ऑयल प्राइस बढ़ने का मतलब है महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, ट्रांसपोर्ट महंगा, और अंत में सबसे बड़ी परेशानी महंगाई। यानी यह युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं, यह युद्ध आम लोगों की जेबों पर भी असर डाल सकता है। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका के अंदर दबाव बढ़ रहा है, राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव और जनता का दबाव। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इस संघर्ष से निकलने का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के युद्ध अक्सर लंबे और महंगे होते हैं। इस पूरी कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है, युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि कभी कभी एक छोटा सा समुद्री रास्ता भी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आज सिर्फ